Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we will discuss Chapter 2 in Science of Standard 7th, Nutrition in Animals. जंतुओं में पोषण. Students, in our previous chapter, we have discussed about nutrition in plants. In this chapter, we will discuss about nutrition in animals. Students, in this chapter, we will discuss about nutrition in animals, nutrition in amoeba, nutrition in humans, types of teeth, and nutrition in ruminants. So, let's start. In chapter first में you learned how plants obtain nutrition. आपने पढ़ा, आपने सीखा कि कैसे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, प्राप्त करते हैं. How are animals different from plants in the way they obtain nutrition? मीन्स किस तरह एनिमल्स प्लांट से डिफरेंट है, उनका न्यूट्रिशन लेने का क्या तरीका है, वो किस तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जंतु इवन ह्यूमंस भी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड. मीन्स एनिमल्स, सभी जंतु, इवन ह्यूमंस भी, ये सभी प्लांट्स या प्लांट खाने वाले एनिमल्स पर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं. लुक एट द एनिमल्स बिलो एंड राइट एच फॉर हार्बीवोर मीन्स शाकाहारी, सी फॉर कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी, ओ फॉर ओमनिवोर मीन्स सर्वाहारी. डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फूड ईच ऑफ दैम ईट्स मीन्स वो डिपेंड करता है ये किस तरह का भोजन खाते हैं. इन फर्स्ट फिगर यू कैन सी बियर, it is omnivore. In second figure you can see deer, it is herbivore. In third figure you can see leopard, it is carnivores. And in fourth figure you can see rhinoceros, means it is herbivores. So students, we will discuss in this chapter how animals take their nutrition. Do you know what happened to the food after it is eaten? मीन्स क्या आप जानते हो क्या होता है जब कोई भोजन खा लिया जाता है. लेट्स लर्न अबाउट इट. आओ इसके बारे में जानें. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण. फूड इज ब्रोकन डाउन इन द एनिमल्स बॉडी इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. भोजन जंतु की बॉडी में सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, संश्लेषित हो जाता है. द फूड कैन देन बी यूज बाय द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी. और जब वो ब्रोकन डाउन मीन सिंथेसाइज हो जाता है, देन फूड इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी. तो उस फूड से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व 5 स्टेजेस. मीन्स एनिमल्स में न्यूट्रिशन के प्रोसेस में 5 स्टेज होते हैं. फर्स्ट इज इंजेशन, मीन्स फूड को इंटेक करना, अंतर्ग्रहण करना. द इंटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. मीन्स भोजन को अपनी बॉडी में ग्रहण करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है इंजेशन. नेक्स्ट इज डाइजेशन, मीन्स पचाना या पाचन. द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. मीन्स फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना डाइजेशन कहलाता है. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, द अपटेक ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन. मीन्स डाइजेशन के दौरान जो भी सोल्यूबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें ग्रहण करना बाय द टिश्यूज इन द बॉडी. बॉडी में टिश्यूज के थ्रू एब्जॉर्प्शन कहलाता है. टिश्यूज मीन्स कलेक्शन ऑफ सेल्स. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, मीन्स पचाना. The use of simpler substances to build complex substances required by the body is called assimilation. Means simpler substances से बॉडी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपटेक करना मीन्स यूज़ करना. एसिमिलेशन मीन्स पचाना कहलाता है. नेक्स्ट इज इजेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बिना पचा हुआ भोजन है, उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है इजेशन. स्टूडेंट्स, लेट्स रिमाइंड अगेन. इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स 5 स्टेजेस आर इन्वॉल्व. फर्स्ट इज इंजेशन, मीन्स जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन.
सेकेंड इज डाइजेशन, जब भोजन सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है देन इट इज नोन एज डाइजेशन। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के दौरान जो हमारे बॉडी में सोल्यूबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उसे हमारी टिश्यूज़ के थ्रू बॉडी में ग्रहण करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में जो सिंपलर सब्सटेंसेस है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन जाते हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, देन इट इज़ नोन एज एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज इजेशन, when the undigested food is eliminated, जब undigested food को बाहर निकाला जाता है then the process is known as egestion। different organisms have the different ways of ingesting food, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग जीवों का भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है अलग अलग होता है। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों में फूड इज इंजेस्टेड with the help of outgrowth of their body. Example, tentacles in Hydra, cilia in Paramecium. Means कुछ ऑर्गेनिज्म में भोजन को उनकी बॉडीज़ की जो आउटग्रोथ होती है जैसे कि स्पर्श सूत्र इन हाइड्रा एंड सिलिया इन पैरामीशियम, उनके थ्रू भोजन को ग्रहण किया जाता है। स्मॉल एनिमल्स सच एज इंसेक्ट एंड वॉर्म हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स फॉर इंजेस्टिंग फूड, छोटे छोटे एनिमल जैसे कि इंसेक्ट या फिर वॉर्म, उनके मुंह के स्पेशल पार्ट्स होते हैं भोजन को ग्रहण करने की। द माउथ्स ऑफ बर्ड इज़ मॉडिफाइड इनटू बीक, और जो बर्ड्स हैं, पक्षियों का जो मुंह है उसे चोंच से मॉडिफाई किया जाता है, मीन्स वो अपने बीक के थ्रू, चोंच के थ्रू फूड को इंजेस्ट करते हैं। विच हेल्प टू कैच फूड एंड टीयर और क्रैक इट, जो कि उनका भोजन को कैच करने में या फिर तोड़ने फोड़ने में हेल्प करता है। बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट, बर्ड्स की भी जो बीक है, चोंच है, वो अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फूड खाते हैं। स्नेक्स स्वेलो देयर फूड होल, और जो सांप है वो अपने भोजन को पूरा निगल लेते हैं। रिमाइंड इट अगेन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भोजन को ग्रहण करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। कुछ एनिमल्स भोजन को जो उनकी बॉडी की आउट ग्रोथ होती है उसके थ्रू लेते हैं, जैसे कि टेंटेकल्स इन हाइड्रा एंड सिलिया इन पैरामीशियम, और कुछ छोटे छोटे एनिमल जैसे कि इंसेक्ट या वॉर्म, उनके स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं जो जिससे वो भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि जो बर्ड्स हैं उनके मुंह को चोंच से मॉडिफाई किया गया है, जो बर्ड्स की चोंच है वो उन्हें भोजन को कैच करने में या फिर तोड़ने फोड़ने में हेल्प करती है। अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग तरह की चोंच होती है, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का भोजन खाते हैं। और जो सांप है वो अपने भोजन को पूरा निगल लेते हैं। स्वेलो मीन्स होता है निगलना। लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन वन ऑफ द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अमोएबा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमोएबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। सो लेट्स डिस्कस न्यूट्रिशन इन अमोएबा। अमोएबा इज़ एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अमोएबा एक जीव है जो कि एक कोशिका से बना हुआ है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेस, ये यूजुअली तालाबों में या नालियों में पाया जाता है। इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन फाउंड इन द वाटर बॉडीज़, जो इनका भोजन है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वाटर बॉडीज़ में, लेक्स में पाया जाता है। इट डज़ नॉट हैव वेरी स्ट्रक्चरल बॉडी, और इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा संरचनात्मक नहीं होती। व्हेन अमोएबा सेंस फूड इट फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। जब अमोएबा फूड ग्रहण करता है तो जो उनकी बॉडी है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है जिन्हें सूडोपोडिया कहा जाता है। विच कम्प्लीटली एनक्लोज द फूड, जो कि फूड को कम्प्लीटली एनक्लोज करती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेस और कैविटी कॉल्ड फूड वैकल, और जिसका रिजल्ट मिलता है कि वो एक स्पेस या कैविटी फॉर्म करती है जिन्हें फूड वोकल कहा जाता है। सम डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इन द फूड वोकल, और कुछ डाइजेस्टिव जूस फूड वोकल में रिलीज हो जाता है। एंड द फूड इज डाइजेस्टेड हियर, और जो भोजन है यहाँ डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इट इज़ देन एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट
और उसके बाद उसे एब्जॉर्व किया जाता है और एसिमुलेट मीन्स पचाया जाता है एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है। लेट्स रिमाइंड अगेन, अमोएबा एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ये मोस्टली पॉन्ड्स में या डिचीज़ में यानी नालियों में पाया जाता है। इनका जो फूड है वो कंसिस्ट करता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो बहुत छोटे छोटे जीव्स हैं जो कि वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, लेक्स में पाए जाते हैं। जो अमोएबा है इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा संरचनात्मक नहीं होती। जब अमोएबा फूड ग्रहण करता है तो ये एक फिंगर की तरह की प्रोजेक्शन फॉर्म करता है जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है, जो कि कम्प्लीटली एनक्लोज कर लेता है फूड को, और जिसकी वजह से एक कैविटी फॉर्म होती है जिसे फूड वोकल कहा जाता है। सम डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इन फूड वोकल्स, और कुछ डाइजेस्टिव जूस फूड वोकल में सीक्रेट हो जाता है एंड फूड इज़ डाइजेस्टेड हियर, और यहाँ भोजन को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। आफ्टर दैट इट इज़ एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेटेड, और उसके बाद इसे एब्जॉर्ब किया जाता है और एसिमुलेट किया जाता है एंड अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड पार्ट इज़ थ्रोन आउट, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है। सो स्टूडेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द अमोएबा।